नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में संचरण करेंगे और यह 17 जनवरी 2023 को होगा। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का मेष, वृषभ और मिथुन राशि में हम चर्चा कर चुके हैं कि इन राशियों पर क्या प्रभाव होगा, और आज बारी है कर्क राशि की। बताना चाहूँगा आपको कि हमारे इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, और प्रश्न वक्री ग्रह से संबंधित है और बड़ा ही रोचक प्रश्न है। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम के स्वामी होते हैं, और शनिदेव अष्टम भाव में ही आएंगे। तो जब शनिदेव अष्टम भाव में आएंगे तो कर्क राशि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आप ज्योतिष का थोड़ा सा विज्ञान रखते हैं तो आपको यह विदित होगा ही कि ढैया में अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन शनिदेव के अलावा जो बाकी के जो ग्रह हैं, जैसे गुरु और राहु, वह भी लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं और उनके भी गोचर का बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। तो हम उस पर ही बात करेंगे कि देवगुरु आपके लिए स्थित है कहाँ, नवम भाव में, और राहु स्थित है दशम भाव में, और इन दोनों का गोचर बड़ा शुभ माना जाता है। तो कुल मिला जुला करके कर्क राशि को बहुत अशुभ फल नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सकारात्मक परिणाम है, जो सकारात्मक फल हैं, उसके बारे में बात करते हैं इस राशि परिवर्तन का। जो लोग MNCs में काम करते हैं, या कंप्यूटर के फील्ड में काम करते हैं, या विदेश जाने के इच्छुक हैं, या विदेश में सेटल होने या विदेश में व्यापार करने के इच्छुक हैं, और वो कर्क राशि के हैं, तो ऐसे जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन शनि का बहुत शुभ फल प्रदान करेगा और उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिख रही है। यह वर्ष आपके लिए बहुत अवसर और मौके लेकर के आएगा। शनि का यह राशि परिवर्तन आपको, आपके करियर को प्रोफेशनली आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, आपके करियर को एक बहुत अच्छा ग्रोथ देते हुए दिखेगा। भाग्य भाव में जो गुरु की स्थिति है, यह आपके भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी, और आप निसंदेह मैं कह सकता हूं कि भाग्यवान रहेंगे, और आपके कार्यों के स्रोत प्रशंसा की भी की जाएगी। गुरु की दृष्टि आपके भाई बहनों से भी संबंध को मधुर रखेगी, और आपका पूरा प्रयास होगा कि आप अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। अगर वो आपसे छोटे हैं तो आप उनके करियर के लिए बहुत चिंतित भी रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर, जो मैंने फील्ड बताए हैं, स्पेशली MNC, कंप्यूटर, इस फील्ड में जातकों को नौकरी की संभावना मिलती हुई दिख रही है। राहु आपके लिए कहाँ है? राहु आपके लिए दशम भाव में। तो जो लोग राजनीति से जुड़ करके कोई काम करते हैं, जनसंपर्क से जुड़ करके कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी शनि का यह राशि परिवर्तन शुभ फल देने वाला है। यानी कुल मिला जुला करके एक अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस फील्ड के लोगों के लिए। लेकिन कहना चाहूँगा कि इसके साथ ही कुछ नकारात्मकताएं भी हैं, क्योंकि जब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है, कहने की आवश्यकता नहीं। और जब स्वास्थ्य प्रभावित होता है तब क्या होता है, जब आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो आप पूरी तरह से फोकस्ड नहीं हो पाते हैं अपने काम पे, और जब आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड नहीं होइएगा, उस स्थिति में आपके लिए परेशानी होगी। तो क्या नकारात्मकताएं हैं वो बता देता हूँ। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर सजग रहना है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बरती तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। यहाँ पर राहु की दृष्टि है, और स्पेशली जब शनि अष्टम भाव में आते हैं तो भी अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती वाहन चलाते समय तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। उदर विकार, हड्डी संबंधी समस्याएं, घुटने में तकलीफ, इसकी भी प्रॉब्लम शनि यहाँ पर दे देंगे। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? वाणी स्थान पर। वाणी की वजह से कोई विवाद, यानी आपकी वाणी की वजह से समस्याएं
उत्पन्न हो सकती हैं, तो किसी को कुछ भी बोलते समय सावधानी बरतें और इस स्थिति की वजह से आप अनावश्यक सलाह तो किसी को भी ना दें। यदि आप अनावश्यक सलाह देंगे तो आपके लिए स्थिति गड़बड़ होगी। शनि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तमेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए समस्याएं आपको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में संयमता बरतनी होगी, तभी आपको अनुकूल फल मिलेंगे, अन्यथा आपके लिए परेशानी है। जिन लोगों को पहले से ही कोई दीर्घकालिक समस्या है, यानी किसी बड़ी समस्या से वो परेशान है, चाहे रोग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कर्ज हो या कोई भी दीर्घकालिक समस्या हो, या स्वास्थ्य संबंधी हो या धन संबंधी हो, तो इस समय में उसका निपटारा होता फल नहीं दिख रहा है। यानी आपको इस समय में पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है, तभी आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ ही आपको ध्यान यह रखना है कि इस समय में आप कर्ज देने और कर्ज लेने से बचें, क्योंकि यदि दोनों में से कोई भी आप काम करते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वाणी स्थान है। अगर आप अनावश्यक वाद विवाद में उलझेंगे तो आपके लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस पर हम आएंगे और कुछ और पॉजिटिव बातें आपके लिए करेंगे। उससे पूर्व एक दर्शक हैं, उनके प्रश्न को ले लेते हैं, फिर हम और बातें करेंगे शनि के इस राशि परिवर्तन के बारे में। दर्शक का नाम है पायल जी, और पायल जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि सिंह लग्न के 11वें भाव में गुरु हो और वक्री हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सिंह लग्न की पत्रिका में गुरु पंचमेश होते हैं, और जब पंचमेश वक्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत बुद्धिमान होता है, जातक विवेकशील होता है, जातक की कर्मठ होता है, जातक अपनी बुद्धि से लाभ लेने का हर संभव प्रयास करता है, यानी एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। लेकिन लड़कियों की, महिलाओं की पत्रिका में जब गुरु वक्री होते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। और यहाँ जब सिंह लग्न होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कुंभ राशि, और आपके बृहस्पति होंगे यहाँ। तो जब बृहस्पति यहाँ होंगे तो नवम दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे, तो विवाह स्थान से वक्री ग्रह का संबंध बनना अच्छी बात नहीं। अगर कहीं आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति गड़बड़ हुई तब आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी, विवाह में विलंब या फिर वैवाहिक जीवन में अनुमान होगा। लेकिन गुरु यहाँ से अपने भाव को देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बेहतर होंगी पायल जी, यदि आपकी जन्म पत्रिका है तब। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 भाई बहनों के भाव में भी। तो भाई बहनों के भाव में दृष्टि जाने की वजह से भी जो है वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति, यानी यहाँ और यहाँ दृष्टि पर, यहाँ चूंकि वक्री है, इस वजह से वैवाहिक जीवन में विलंब, वैवाहिक जीवन में परेशानी, और कुछ लोगों द्वारा आपको इगोइस्ट समझ लिया जाना, या कुछ लोगों द्वारा यह कहा जाना कि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। यह हो सकता है, लेकिन आप औरों से अलग हटके हैं, आपकी विचारधारा अलग है और आपको कुछ बेहतर करना है। यह इस बात को इशारा करता है। बताइएगा जरूर कमेंट करके। बात करते हैं सिंह लग्न की के लिए, माफ़ कीजिएगा, कर्क राशि के लिए, कि कर्क राशि पर शनि का यह राशि परिवर्तन और क्या सकारात्मक गुणों को लेकर के आएगा। देखिए, अप्रैल तक गुरु यही विराजमान रहेंगे। अप्रैल तक कोई भी अगर नया बिजनेस करना है या कोई नई नौकरी करनी है तो आप अप्रैल तक कर लीजिए, या नौकरी चेंज करनी है तो कर लीजिए, व्यवसाय शुरू करना है तो कर लीजिए। अप्रैल तक आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अप्रैल तक भले ही शनि यहाँ आ जाए, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अप्रैल के बाद देवगुरु यहाँ आ जाएंगे, और गुरु का राहु के चंडाल योग की वजह से अप्रैल के बाद दिसंबर तक आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से सजग रहना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और साथ ही आपको किसी भी कीमत पर अपने माताजी का दिल नहीं दुखाना है, और प्रतिदिन माताजी के चरण स्पर्श करके ही घर से निकलना है। फिर देखिए कितना अच्छा प्रभाव आपको मिलता है। अब बात करते हैं कुछ उपाय। क्या उपाय करके कर्क राशि के जातक अपने इस समय को और बेहतर कर सकते हैं? तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। शनिदेव की जितनी पूजा उपासना करें, शनिदेव का मंत्र ले लें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। भगवान शिव की पूजा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें। ये सब अगर आप छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं
और चूँकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा है तो आपको बहुत ज़्यादा भावुकता से बचना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा भावुकता में आकर के कोई निर्णय लेते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शनि जब यहाँ पर आएंगे उस स्थिति में आपके मन में कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कई बार आपको लगेगा कि मुझे ये काम भी कर लेना चाहिए। कई बार आप कंफ्यूज रहेंगे, पर आपको कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जब गुरु यहाँ आएंगे तो कई लोगों को प्रेम प्रसंग में असफलता मिलने की भी संभावना है। तो जिन लोगों को प्रेम प्रसंग में असफलता मिलेगी उन्हें यह अपना धैर्य बनाए रखना है, निराशा में नहीं जाना है। खास करके विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, तो विद्यार्थी अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आप जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप वो उपाय करते हैं और इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निसंदेह शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो रहेंगी, पर उतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएं। आपका नौकरी भी अच्छा चलेगा और बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप यह कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं और मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। और आप लोग से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।